जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में करीब 600 पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो, वहाँ की स्पेशल फोर्स है, उसके कमांडो घुसपैठ करके आ गए और वो मौजूद हैं। इसके अलावा 2 एसएसजी कमांडो की जो बटालियन हैं वो तैयार हैं घुसपैठ के लिए, और इसे आप कारगिल पार्ट 2 का नाम दे सकते हैं। ये बात कही है जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी रहे शेषपाल वैद साहब। शेषपाल वैद कोई हरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है भैया, जे.एंड.के पुलिस का मुखिया रहा है, तो उनकी बात को हमें गंभीरता से लेना ही चाहिए। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भसड़ पर। तो ये जो खबर डीजीपी साहब निकाल के लाए हैं, इसका सोर्स तो उन्होंने नहीं बताया है। अब उन्होंने नहीं बताया तो हमको भी ज्ञात नहीं है, लेकिन जो ये खबर है उस पर चर्चा जरूरी है। अगर वाकई कारगिल पार्ट 2 जैसा कुछ है तो भाई ये गंभीर खतरा है ही, राष्ट्र के लिए खतरा है। देश की सीमाओं पे हमारे सैन्य बल तैनात हैं, इतनी हाईटेक मशीनरी, सैटेलाइट निगरानी के लिए इतना कुछ, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घुसपैठ हो जाती है। कारगिल के समय में इतना अच्छा निगरानी तंत्र नहीं था, तो तब ये मान लिया जाएगा कि हो गया। और बाकी ये था कि सर्दियों में सेनाएं पहाड़ियों से उतर आती थीं, तो घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं वाली तर्ज पे पाकिस्तानी सेना घुस आई थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा है नहीं। वर्तमान में अब उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, कड़ाई है, और तमाम तरह के देसी विदेशी रडार और तमाम इक्विपमेंट, रोबोट्स, ये वो जाने क्या क्या बताया जाता है कि सेना के हवाले कर दिए गए हैं, और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और ताकतवर सेना गिनी जाती है। ऐसे में अगर 600 पाकिस्तानी कमांडो जम्मू क्षेत्र में घुस आए हैं, तो यार ये एक तो सेना के लिए बड़ी लानत वाली बात है। सरकार तो बाद में आती है, वहाँ बैठ के राजनेता ड्यूटी नहीं करते, पहरा नहीं देते, सेनाएं देती है, तो उनके लिए बड़ी ही लानत वाली बात है कि ये हो कैसे गया। दूसरी बात, अगर ये सच है तो भैया छुपाया क्यों जा रहा है? छुपाने की जगह तरीके से कार्रवाई की जाए, बिल्कुल भीतर तक घुसा जाए। जो 2 बटालियन एसएसजी की इंतजार कर रही हैं, उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाए। जो इतनी मिसाइल ये वो बना रखा है, रफेल वफेल खरीद रखे। अब ये दिवाली पे तो है नहीं, खाली गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाने के लिए, उड़ाने के लिए तो है नहीं, ये ऐसे मौके के लिए हैं, तो इनका खुल को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमने इसी के लिए ख़रीदा है, टैक्स पेयर के पैसे से। पर बात ये भी है कि जो वैद साहब हैं, शेषपाल वैद साहब हैं, उनका बयान कितना गंभीर है, ये बयान उन्होंने क्यों दिया, ये तो वही बता सकते हैं। ये तो भाई मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं बता पाऊँ, लेकिन उनके बयान को कितनी गंभीरता से लिया जाए, बात इस पर करनी चाहिए। पहली चीज़, 600 लोगों का अचानक से घुस आना ये कोई मामूली बात नहीं। उसमें भी जो जम्मू क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो हिंदू बहुल इलाका है, कोई कारगिल जैसी सिचुएशन नहीं है कि जो महीनों हमें पता ही नहीं चले घुसपैठ। 600 लोगों की घुसपैठ होगी, सेना का जो निगरानी तंत्र है, जो मैकेनिज्म है, वो पकड़ लेगा। नहीं भी पकड़ पाता है तो ये 600 लोग चूहे नहीं हैं जो बिल खोद के कहीं ज़मीन के नीचे रह रहे होंगे और बस मौका पाने पर निकले और वापस बिल में घुस गए। लोकल सपोर्ट की ज़रूरत हो। घाटी में जो श्रीनगर घाटी है, कश्मीर घाटी है, वहाँ लोकल सपोर्ट मिलना उतना मुश्किल नहीं है, उनके खैर ख्वाह वहाँ हैं। लेकिन बात अगर जम्मू डिवीज़न की जाए तो जम्मू का जो इलाका है, हिंदू बहुल इलाका है, आखिर यहाँ इन्हें इस तरह की सपोर्ट कैसे मिल सकती है कि 600 लोगों को छुपने की जगह मिल जाए, 600 लोगों को राशन पानी भी मिल जाए। पीठ पे लाद के बोरे तो लेके आए नहीं होंगे आटे के, पाकिस्तान में तो वैसे ही आटा नहीं है, तो इन्हें कहाँ से दे देंगे एसएसजी वालों को? तो आटा दाल भी चाहिए, चलो पकड़ के वो जंगल में से कुछ भी खा लेते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन राशन की भी ज़रूरत होगी, सूचना तंत्र की भी ज़रूरत होगी। 600 लोग हैं तो उनमें से किसी के पेट में मरोड़ भी हो सकती है, तो प्राथमिक चिकित्सा जैसी भी ज़रूरतें होंगी। कोई मर गया तो उसका कफन दफन की भी ज़रूरत होगी। तो लोकल सपोर्ट अगर है तो सीधी सी बात है, हिंदुओं से मिल रहा है, और अगर लोकल सपोर्ट नहीं है तो ये लोग सर्वाइव कैसे कर रहे होंगे? दूसरी चीज़, जब इतना गंभीर
बात इतने बड़े प्रशासनिक पद पर रहा व्यक्ति कहता है, तो कम से कम उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ये भी स्पष्ट करे कि उसकी इस बात का आधार क्या है। ये ज़रूरी है कि उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो ये बताए कि आखिर उसकी बात का आधार है क्या, किस आधार पर इतनी बड़ी बात कह रहा है, उसे सूचना कैसे प्राप्त हुई, किस जरिए से हुई, क्या पाकिस्तान में उनके पास कोई सोर्सेस हैं या भारतीय सेना में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की इतनी गहरी पैठ है कि वहाँ के उच्च अधिकारी जनरल्स वगैरह देश को बताने की जगह उसे बताते हैं। IB रॉ वाले शायद उन्हें सीधी रिपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी अनिवार्य है कि वैद साहब ये भी स्पष्ट कर देते कि उनकी सूचना आखिर उन्हें प्राप्त कहाँ से हुई, जिसे उन्होंने लोगों के सामने रखा है। वैद साहब ने आधारहीन बेसर पैर की ये बात अगर कह दी है तो सवाल ये भी उठना चाहिए कि आखिर वैद साहब को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो इस तरह की अफवाह उड़ा रहे हैं। क्यों उड़ा रहे हैं, किसके इशारे पर उड़ा रहे हैं, किस लाभ हानि को कैलकुलेट करके उड़ा रहे हैं। बात इस पर भी थोड़ी सी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि संभावना फिलहाल इसी बात की ज़्यादा दिख रही है कि वैद साहब की बात में दम नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आतंकी हमले जम्मू क्षेत्र में हुए हैं, विदेशी आतंकी भी हैं, पाकिस्तानी और स्थानीय भी हैं जो मारे गए। उनमें लोकल सपोर्ट का भी खुलासा हुआ है, लेकिन बहुत बड़े स्तर की नहीं। वैद साहब के बारे में कहा जाता है कि मुफ्ती खानदान के बड़े वफादार व्यक्ति रहे वैद साहब, और मुफ्ती खानदान की वफादारी जो है वैद साहब की, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो दुनिया जानती है कि महबूबा की एक आवाज़ पे, एक ख्वाहिश पे तुमने पुकारा और हम चले आए वाले अंदाज में वैद साहब दौड़ लगाते हुए पहुंच जाया करते। तो एक सच्चाई वो भी है। तो कहीं ये जो बयान है वो उसी राजनीतिक अफवाहबाजी का हिस्सा तो नहीं है जो 2024 चुनाव से ठीक पहले से फैलाई जाना शुरू हुई। कभी संविधान बदलने को लेकर के, कभी चीन का कि यहाँ चीन ने गांव बसा लिया, वहाँ शहर बसा लिया, चीन के इतने सैनिक घुसाए, चीन के सैनिकों ने ये कर दिया, चीन के टैंक आ गए, चीन का ये आ गया, तमाम चीज़ें चलती रही और भी बहुत सारी अफवाहें। और उन्हें अफवाहों को इतना बिल्कुल तरीके से रखा गया लोगों के सामने कि कहा ना कि 100 बार एक झूठ को बोलो तो वो सच लगने लगता है। कुछ कुछ उसी अंदाज में ये सारी अफवाहें जन सामान्य के सामने रखी गई और इनका फ़ायदा भी हुआ चुनाव में विपक्ष को। तो कहीं ये जो बयानबाजी है इसके पीछे भी यही अफवाह तंत्र तो नहीं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का राजनीतिक वजूद दांव पे है जम्मू कश्मीर में। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के हाथों चारों खाने चित हुई हैं और बड़ी रगड़ने वाली उनकी जो हार हुई है वो हुई है। तो ऐसे में महबूबा की ये कोई राजनीतिक रोटी तो नहीं है जैसे पलटने का काम, तंदूर में लगा के सेकने का काम वैद साहब कर रहे हैं। कोई सत्यता का अंश में इसमें बड़ा कम दिख रहा है। एक 600 कमांडो किसी देश के दूसरे देश में घुस आए, वो भी इस तरह से। आप भी गए, लोकलिटी में छुपे भी हैं, हमारी सेना को कुछ पता भी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से आए, कैसे आए, और ये बात किसी को पता नहीं है। किसी स्थानीय व्यक्ति ने इस तरह की कोई बात अभी तक कहीं चर्चा में नहीं आई। लोग, मीडिया वहाँ पहुँची है, आतंकी हमलों की बात पहुँची है, लोगों से बात की है, तो कुछ तो और भी निकल के आता। चलिए, सेना एक सावधानी बरतती है, सारी चीज़ें पब्लिक के सामने नहीं लाती है, सरकारें नहीं लाती हैं, लेकिन और चीज़ें तो होती। तो ऐसे में वैद साहब की मंशा संदेहास्पद हो जाती है। और वैद साहब जैसे व्यक्ति के बयान को कम से कम मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई चलो एक व्यक्ति ने कुछ भी मूर्खतापूर्ण उठा के बोल दिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सिविल में अगर जम्मू जैसे इलाके में 600 लोग, वो भले छोटे छोटे ग्रुप में बटके होते या 600 इकट्ठे होते रह रहे होते, तो कहीं ना कहीं से उनका खोज खबर लग जाती है।
जे.एंड.के पुलिस, सेना ने, सीआरपीएफ ने जिस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सफाया किया, तो वो स्थानीय थे बुरहान वानी जैसे कमांडर, तो उन्हें खोज निकालने में सेना कामयाब रही। तो इन 600 पाकिस्तानियों को खोज निकालने में तो असफल मैं नहीं मानूंगा कि इतनी नाकारा सेना है हमारी। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि चलिए मान लिया कि लोग आम लोगों से दूर जंगलों में छुपे हुए, तो ऐसा तो नहीं है जंगलों में आए और बस आके पहले से टेंट लगा के स्वागत में माला लिए लोग खड़े थे, आओ साहब, बैठो साहब और मौज उड़ाओ साहब। आए होंगे, इन्हें अपने बंदोबस्त करने पड़े होंगे, बंकर वंकर बनाने पड़े होंगे, स्वर्णियाँ खोदनी पड़ी होंगी, बहुत कुछ करना पड़ा होगा ना। जम्मू क्षेत्र में तो आतंकवाद उतना रहा नहीं, कश्मीर क्षेत्र में पहले से तैयार मिल भी सकता था, जम्मू क्षेत्र में तो मिलेगा नहीं, तो उन्हें वो सब भी करना पड़ा होगा। और ये सब जब होगा तो दिन रात वहाँ ड्रोन से, सैटेलाइट से निगरानी होती है, कहीं ना कहीं तो नज़र में आएगा। तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा, कोई और सूत्र भी ऐसा कंफर्म नहीं कर रहा, कहीं से इसकी संभावना भी उतनी दिख नहीं रही, लेकिन वैद साहब को 600 लोगों की घुसपैठ नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो शिषपाल वैद साहब ने कोई सपना देख लिया और सुबह सपने की बात तो, अपना सपना सुना तो दिया मीडिया को, लेकिन ये बताना भूल गए कि भैया ये सपना था। दूसरी संभावना ये है कि शायद करगिल पे बनी कोई मूवी वैद साहब ने देखी हो, ज़्यादा पसंद आ गई हो, और जैसे होता है ना क्राइम पेट्रोल टाइप के जो सीरियल आते हैं, उन्हें देख के हमारे दिमाग में भी ख्याल आने लगता है कि हाँ ये बैठा है, इस पर संदेह। वो आता था पहले टीवी पे, एक चैन से सुना है तो जाग जाओ, तो आदमी नींद से उठ जाता था, यार जाग जाओ, बगल वाला लेटा हुआ है, मेरे घर वाले ही कहीं मेरा कत्ल करने का प्लान नहीं बना रहा हो। तो वैद साहब में कुछ वैसा मूवी से इतने ज़्यादा खो गए मूवी में कि उन्हें कारगिल 2 दिखाई देने लगा। या तो वैद साहब के बयान का जड़ निकाला जाए, सरकार को ये करना चाहिए कि रॉ के, आईबी के अधिकारियों को उनके यहाँ भेजे कि हाँ भाई वैद साहब चंडू खाने में से निकाल के कहाँ से ये खबर लेके आए। या दूसरा उपाय एक है कि वैद साहब पुराने अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, और उनको किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलवाना चाहिए सरकार को। सरकार का सेवा किए हैं काफ़ी साल तक, तो सरकार का भी धर्म बनता है उनको किसी अच्छे और बढ़िया वाले मनोचिकित्सक से चेकअप करवाएं, उनकी काउंसलिंग वगैरह करवाएं। सरकार को नहीं मिल रहा हो तो वैद साहब आगरा चले आए, हिंदू हैं और कोई गैर नहीं है, तो यहाँ पे आगरा में हमारे यहाँ बिल्लोचपुरा में काफ़ी अच्छा मनोचिकित्सा का व्यवस्था है और हम उनकी पूरी सहायता करेंगे, पब्लिक फंडिंग का उपयोग कर लेंगे ट्रीटमेंट के लिए। अब वैद साहब तय करें कि उनको कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना है। फिलहाल कारगिल 2 की संभावना कम से कम मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, और वैद साहब की तरह मुझे भी नज़र आई तो आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।